बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो एफआईए का प्रीवियस टेस्ट लिए हुए हैं उसमें इंग्लिश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जीके, मैथ आईक्यू, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ और मोस्ट रिपीटेड जो जीके है या बाकी चीज़ों के, ये सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। दोस्त पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज़, कंप्यूटर इसमें ऐड नहीं है, ना ही एफआईए एक्ट, चाहे वो फिर यूडीसी, एलडीसी हो या स्टेनोटाइपिस्ट हो, किसी के लिए भी जो है वो कंप्यूटर और एफआईए एक्ट नहीं है। अब ये जो इंग्लिश है ये आप राइट फ्रॉम कांस्टेबल, आप स्टेनोटाइपिस्ट, सारी पोस्ट के लिए ये वैलिड है और यही क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, फिर चाहे एलडीसी हो, यूडीसी हो, सब इंस्पेक्टर हो, असिस्टेंट हो या स्टेनो हो। तो इंग्लिश का सेट नंबर 1 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले इसमें पैसेज आता है। पैसेज, आप इंग्लिश का पैसेज होता है जिसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ से आपने इसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना, 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन पैसेज में से आप रीड करके उसका आंसर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप इसी पैसेज को रेफ़र करेंगे और यहीं से देख के जवाबात देंगे। कमेंट में बताएं कि आप कौन से शहर से हैं और आपका टेस्ट किस दिन है, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। द इंटरनेट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द वे पीपल कम्युनिकेट, लर्न एंड वर्क। कि इंटरनेट ने लोगों की बातचीत करना, सीखना और काम करने के तरीके को बहुत ज़्यादा तब्दील कर दिया है। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अलाउज बिजनेस टू ऑपरेट अक्रॉस द वर्ल्ड। इसकी वजह से जो मालूमात है उस तक रसाई बहुत ज़्यादा हो गई है और जो कारोबार हैं उनको पूरी दुनिया में फैलाने में और कारोबार करने में मदद दी है इसने। लोग ऑनलाइन काम करते हैं। हाउएवर, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट कैन लीड टू एडिक्शन, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। लेकिन इंटरनेट का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से हमें उसकी आदत पड़ जाएगी और हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, हमारी जो जिस्मानी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी और जो प्राइवेसी के कंसर्न है, सबसे ज़्यादा हमारी जो हसास मालूमात हैं, प्राइवेट मालूमात हैं, वो इंटरनेट पर चोरी हो जाती हैं। एक्सपर्ट्स एडवाइस यूजर्स टू बैलेंस देयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लाइव्स वाइल प्रैक्टिसिंग सेफ इंटरनेट हैबिट्स। जो एक्सपर्ट हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके बारे में रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक बैलेंस, मुतवाज़न तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी आदत जो है वो ख़राब इससे ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेसिव इंटरनेट यूज़ इज़। इस पैसेज में एक जो खामी बताई हुई है कि अगर आप इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, इंक्रीज्ड लिटरेसी, आपकी जो मालूमात है वो ज़्यादा होगी, बेटर कम्युनिकेशन, अच्छी मालूमात होगी, आपकी बातचीत करने का तरीका अच्छा होगा, इंटरनेट एडिक्शन, मोर एम्प्लॉयमेंट। ये 3 तो इसने फ़ायदे लिखे हुए हैं ना, हमें तो डिसएडवांटेज बताने हैं, यानी जो इसके नुकसानात हैं। तो इंटरनेट की एडिक्शन हो जाएगी आपको, आप बार बार मोबाइल उठा के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ये चीज़ें खोलते हैं, बार बार एडिक्शन हो जाती है। भले कुछ ना भी आया हो उसमें, आप खोल के उसको ज़रूर देखते हैं, स्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, द वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इन द पैसेज मीन्स चेंज्ड कम्प्लीटली। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि बिल्कुल ही बदल देना, बिल्कुल तब्दील कर देना, यानी हमारे आबाओ अजदाद जिस तरह से रहते थे उस तरह से हमारा लाइफस्टाइल नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल उनसे बिल्कुल अलग है। उनके टाइम में तो मोबाइल भी नहीं होते थे, फिर जो है ना वो कीपैड वाले मोबाइल आए और अब तो जो है ना स्मार्टफोन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। कि इस पैसेज के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट सही है। द इंटरनेट शुड नेवर बी यूज्ड, कि इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। प्राइवेसी इज़ नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट, कि हमारी जो हसास मालूमात है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है। यूज़र शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लाइफ, कि जो इस्तेमाल करने वाला यूज़र है, सारिफ है, उसको अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन लाइफ में, ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। बिज़नेस कैन नॉट यूज़ द इंटरनेट, और जो कारोबारी अफराद हैं या कारोबार हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो सी ऑप्शन इसका सही है। द पैसेज रिकमेंड्स बैलेंसिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड इंस्टेंट मीन्स। इंस्टेंट मीन्स हैपनिंग इमीडिएटली, जल्दी से कोई चीज़ हो रही है शॉर्ट स्पैन में। क्वेश्चन नंबर 5 है द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू हाईलाइट बोथ द बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ द इंटरनेट। इस पैसेज का क्या मतलब है? क्रिटिसाइज टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन हाउ कंप्यूटर वर्क्स। यानी वो टेक्नोलॉजी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, ना ही वो बता रहा है कि किस तरह से कंप्यूटर काम कर रहा है। प्रोमोट ऑनलाइन शॉपिंग की बात भी नहीं कर रहा है, बात तो बिज़नेस की कर रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इसके नुकसानात और फ़ायदे क्या हैं इंटरनेट के इस्तेमाल के। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज़ द सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट एक अल्फाज है, उसका सिनोनिम बताना है, यानी सिमिलर अल्फाज बताना है, उसके सेम मीनिंग वाला अल्फाज बताना है। ईगर, हैप्पी, अनविलिंग, ब्रेव। ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा जो है किसी काम को करने में इतना ज़्यादा विलिंग ना हो, यानी उसकी मर्ज़ी ना हो और उससे कतरा रहा हो, भाग रहा हो, किनारा कर रहा हो। रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग और हेसिटेंट, हिचकिचा रहा हो काम करने से। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज़ दी एंटोनाइम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना, तो उसका एंटोनाइम बताएं, अपोजिट वर्ड बताएं। अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड मतलब फैलाना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सुकड़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे अगले हफ्ते। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वीक। ठीक है, और जो विल है वो विल बी में चेंज हो जाएगा, और इसको साथ बाय देम आपने ज़रूर लगाना है। यहाँ पर बाय देम मैंने नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसको तब्दील करना है, ये डायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है। आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। सारा सेड आई हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, तो इसलिए अंदर वाले का टेंस भी चेंज होगा और उसका जो प्रोनाउन है वो भी चेंज होगा। सारा सेड दैट शी हैज़ फिनिश्ड हर असाइनमेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। सारा सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर असाइनमेंट। सारा ने कहा कि उसने अपनी असाइनमेंट ख़त्म कर चुकी थी। बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। जो सही सेंटेंस है इसमें उसकी निशानदेही करें। द फर्नीचर इज़ एक्सपेंसिव, द फर्नीचर आर एक्सपेंसिव, फर्नीचर आर एक्सपेंसिव या फर्नीचर आर एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और फर्नीचर जो है पूरा एक जो है वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कुर्सियाँ सारा कुछ ही आ जाता है, लेकिन ये जो है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ इज़ लगाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स 11 ईच ऑफ द कैंडिडेट्स डैश सबमिटेड द एप्लीकेशन। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट्स तो ज़्यादा हैं लेकिन ईच आ गया, तो ईच में एक की बात कर रहा है वो, तो इसमें सिंगुलर आएगा हैज़। चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन। जो सही प्रेपोजिशन है उसकी निशानदेही करें। ही इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल। इंसिस्टेड के साथ ऑन आता है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें से जो सही सेंटेंस है उसकी निशानदेही करें। नीदर अली नौर अहमद हैज़ इज़ कमिंग। नीदर अली नौर अहमद आर कमिंग। नीदर अली नौर अहमद दोनों सिंगुलर हैं, तो दोनों के साथ आप ऐसे नहीं कि दोनों के साथ आर लगा दें, नहीं। नीदर अली नौर अहमद यानी ना ही अली ना ही अहमद, तो किसी एक की बात कर रहा है कि दोनों में से कोई एक भी नहीं आ रहा, तो इज़ आएगा इसमें। चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। माई फेवरेट सिटीज़ आर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड कोयटा। माई फेवरेट सिटीज़ आर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद एंड कोयटा। पंक्चुएशन का मतलब है कि इसमें आपने कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटलाइजेशन और दूसरे जो सेमीकोलन वगैरह इनका ख्याल रखना है।
तो ये अलग अलग 4 सिटीज़ हैं, तो इसलिए इनमें कॉमा आएगा। पहले में कॉमा है ही नहीं, दूसरे में प्रॉपर पंक्चुएशन है तो ये सही है। तीसरे में देखें इस्लामाबाद के लाहौर के बाद कॉमा नहीं है, और चौथे में तो कॉमा किसी में भी नहीं है, आखिर में फुल स्टॉप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज़ द मीनिंग ऑफ बेनोवलेंट। बेनोवलेंट का मतलब होता है काइंड एंड जेनेरस, जिसका बड़ा दिल होता है और वो थोड़ा चैरिटेबल होता है, यानी वो खुदा तरस भी होता है और देने वाला होता है। सिलेक्ट दी करेक्ट सेंटेंस 16 में है कि इनमें से जो सही सेंटेंस है उसकी निशानदेही करें। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं है, वो एक सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए इसके साथ इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज़ द करेक्टली स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस। इनमें से जो सही सेंटेंस है उसकी निशानदेही करें। नो सूनर आई हैड रीच्ड देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो नो सूनर के बाद हैड आएगा। नो सूनर हैड आई रीच्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, सी ऑप्शन इसमें आएगा। नो सूनर हैड और फिर देन भी आता है, ठीक है, ये लाजमी आएगा इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स शी इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। ऑफ इसमें आएगा, प्रेपोजिशन का ये क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से जो सही सेंटेंस है उसकी निशानदेही करें। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर आ डॉक्टर। मेरे दोस्तों में से, दोस्तों के साथ इसको क्वालिफाई नहीं करना, आपने एक की बात कर रहा है वो, इसमें से कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर। चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल देना है ए और एन जो आर्टिकल होते हैं। द ही बॉट डैश अम्ब्रेला बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ही बॉट एन अम्ब्रेला, ठीक है जी। इसका साउंड आ से शुरू होता है इसलिए इसके साथ एन लगेगा। तो यहाँ ये टेस्ट कंप्लीट हो गया इंग्लिश का। इसके बाद भी इंग्लिश के और भी सेट हैं, वो भी आपके साथ चैनल पर शेयर किए जाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।